भगवान सबको मौका देता है। ये सत्संग एक ऐसा देखा हम सब ने जहाँ फ्रीली हम बोल पाते हैं सब कुछ, है ना, हंसते खेलते, जैसे कम में ज्ञान अंदर जा रहा है। बहुत बड़ी कृपा है। कब में परमात्मा की प्रसन्नता का हमें ध्यान रखना नहीं पड़ता, भगवान प्रसन्न होते हमें दिखाई पड़ने लगता है। कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की। अभी जैसे उसने बोला ना कि अभी ज्ञान की कोई बातें ऐसे करेगा तो शायद हम ना बोल पाए, हमको वेद शास्त्रों के शब्दों को ऐसे ना बोल पाए, शास्त्रों के श्लोकों को ना बोल पाए, हो सकता है एक बार को, पर जब जीवन उसका देखते हैं किसी का तो सारे वेद शास्त्र उसके जीवन में उतरे हुए दिखाई पड़ते हैं। संत महंतों की, अवतारों की सारी बातें उसके जीवन में उतरती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे हमने टैबलेट खाई, है ना, अभी जवान पे रखी है, हमने फटाफट से निगल ली। अभी कोई के टैबलेट दिखाओ, मैं कहाँ खाई तुमने, हम नहीं दिखा पाते उसको, भाई अंदर चली गई, हम क्या दिखाएं। और उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसका असर हमारी बॉडी पर जरूर दिखाई पड़ेगा, है ना। ऐसे ही हमने खाना खाया तो ये कहता दिखाओ, कैसे दिखाएं, पर जो उसकी शक्ति होती है, जो उसकी ताकत हर कोई देख पाता है। तुम्हारे बने हुए जीवन को, आए हुए दुखों में तुमको जब समर्थ योग में खड़ा हुआ देखता है कोई, तो लगता है सच में तुम्हें तो वेद शास्त्रों की पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमने तो वेदों को पिया है, तुमने तो हरि राम नाम रस पिया है, तुमने तो ईश्वर को हर जगह देख के उसके प्रसन्नता का ही कार्य किया है। दुनिया में हर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो सिर्फ अपने सुख के लिए, मेरा घर बन जाए, मेरे को खुशियां मिल जाए, मेरा कैरियर बन जाए, जो भी है मुझे मिल जाए, मेरे वालों को मिल जाए। दुनिया में ज्यादातर देखो बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जो अपना सब कुछ भगवान के चरणों में ऐसे समर्पित कर दे, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। और जब तक समर्पित नहीं करते ईश्वर का, ईश्वर को है सब उसी का याद रखना, मत भूल जाना, रोज रोज ही याद कराते हैं। और यहाँ कोई सत्संग नहीं चलता है, बार बार बोलते हैं, बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें यहाँ पे नहीं होती हैं। गुरु ने हम सबको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं कराया, ऐसा कोई बाहर का काम नहीं कर पाया, पर वो चीज दे डाली इतनी सहजता से। ईश्वर जो बोल रहा है उसको कैसे जीवन में उतारना है, हम सबको गुरु ने अपने प्यार से वो सब करा दिया, और वो सब कराते जा रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी हालातों में, बातों में, जैसे कई बार कितना एक एक का जीवन यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं, चाहे कैसी भी हालात आ जाए, चाहे शारीरिक कष्ट आ जाए, चाहे मानसिक कष्ट आ जाए, चाहे आर्थिक कष्ट आ जाए, कितना भी कष्टों से जीवन भर जाए, पर हमने देखा चलिए कि मुस्कुराहट वैसी की वैसी रहती है, भगवान के शुक्राने वैसे के वैसे रहते हैं, परमात्मा की प्यार की महिमा अंदर से बोले उनके अंदर गूंजती है। भले शब्दों में इधर कुछ हो भी जाए थोड़ी देर के लिए, भले हो सकता है कुछ पल के लिए इधर अज्ञान आ भी जाए, भी ऐसे बोलो ना कि कुछ मन ऐसे चला भी जाए, तुरंत पकड़ के लाके भगवान के चरणों में रख देते हैं। तुरंत गुरु की वचन ऐसी बातें याद आ जाती है। रात के 2 बजे भी तुम्हारी आंख खुलेगी, सपना कुछ भयानक ऐसा देख लोगे ना, तो वचन गुरु का ऐसे पहरेदार बनकर तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता है। हमको किसी की बात याद आ रही, किसी ने सपना देखा रात को, बोलो जैसे एक सपना, वो सपना तो सपना ही है, रोज में बात चलती है, जीवन एक सपना ही है, संसार एक सपना ही है, जिंदगी एक सपना है। बस अंतर इतना है कि खुली आंख का सपना है और वो बंद आंख का सपना है सब सपना। जब सपने में होते तो भी अंदर लगता है कि ये सब सच है। जब भी कोई सपना देख रहा होता है, उस सपने को देख के वो कभी नहीं कहता कि मैं सपना देख रहा हूँ, उसका रोना भी उसको सच लगता है, उसका हंसना गाना सब कुछ उसको सच लगता है। राजा जनक ने भी एक ऐसे ही सपना देखा था, और सपने में उन्होंने क्या देखा कि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, मुझे मांगने से भीख नहीं मिल रही है, भूखा तड़प रहा हूँ, कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करके किसी ने खिचड़ी दे दी, अब थोड़ी सी खिचड़ी पाके बोला खाने बैठे ही था, जैसे बोले कुत्ते ने आके मुंह मार दिया, भूखा। अब एक राजा सपना देख रहा है कि मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं भूखा हूँ, तड़प रहा हूँ भूख में मैं। और जिस समय ये सपने देखे जाते ना, कभी देखा होगा, सब आप लोगों को अनुभव होगा कि उस समय बिल्कुल सच लगता, दूर दूर तक नहीं महसूस होता कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये सब झूठ है, सब सच लगता है। और जब आंख खुली राजा की, तो क्या देखते हैं, मैं तो राजा हूँ,
मैं तो एक आवाज पे मेरी 56 भोग बन जाएंगे, सारे सुख मेरे चरणों में आ जाएंगे, मेरे पास क्या कमी हो सकती है। पर जब मैं सपना देख रहा था तब तो फिर मैं अपने को गरीब ही समझ रहा था, दीनहीन भिखारी समझ रहा था, और मुझे वो सच लग रहा था सब। अब जब मेरी आंख खुली है तो अब मैं राजा हूं। तो जो सच लग रहा था सपना मुझको, अब मैं कैसे पता करूं कि वो सच था या ये सच है। राजा बड़ा जिज्ञासु था। अव्वल तो हम लोग कितनी बार सपने में जीवन में देखते सपने, ऐसा ख्याल नहीं आता, इतना मेरा धसा होता है सपना कहीं कुछ इधर उधर हो भी जाए ना तो मंत्रों में लाइन लग जाती है, लोगों के उपाय शुरू हो जाते हैं। भैया मैंने ऐसा सपना देखा, हमारे घर वाले कुछ हो ना जाए, मेरे जीवन में कुछ ऐसा इधर उधर हो ना जाए, मेरे ऊपर कोई आँच ना जाए, मेरे घर वालों के ऊपर कुछ नुकसान ऐसा कुछ ना हो जाए, कोई बिजनेस में कोई घाटा ना हो जाए, किसी का शरीर इधर उधर ना हो जाए, बीमारी ना जाए। लोगों का उपाय ये चलने लग जाता है। राजा जनक की ज्ञानवान थे, जिज्ञासु थे, कितनी गजब की महिमा। जैसे सपना देखा और सपना देखते एकदम से अंदर में क्वेश्चन उठा कि ये सच है या वो सच है, और ये सच है या वो सच है। इस सच को पक्का करने के लिए, पता करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े विद्वान संसार में बुला लिए। भगवान कवि कितना अच्छा बोल रहे थे कि बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय। एक बंधा हुआ तुमको कैसे मुक्त कर सकते। एक जो बंधा हुआ संसार में विषय विकारों की जंजीरों में, माया ममता की जंजीरों में, वो तुमको कैसे आजाद करेगा। तो भले हमने शास्त्र के श्लोक रट लिए, भले हमने गीता के श्लोक रट लिए, भले हमने कुछ भी कर लिया। कितने लोग हमसे कहते हैं हम 40 40 50 साल से गीता पढ़ते पढ़ते हमको हो गया और हमारे आंसू नहीं सूख पाए, और यहाँ खाली चंद दिन खाली मुश्किल से बैठते, कुछ पल सत्संग में खाली निकालते हैं। उनको लगता है कि अब हमें रोने पर रोना आया कि हम पागल का मित्र रोते हैं। अब गीता हमें पढ़नी नहीं पड़ती, अब गीता के श्लोक गुरु हमें पिलाता है, वेद हमें पिलाता है, शास्त्र हमको पिला देता सारा। उनकी ताकत वक्त वक्त पे दिखाई पड़ती है, वक्त आता तो उसकी ताकत दिखाई पड़ती। तुम कितने पैसे वाले हो, वक्त दिखाता है। भले फटेहाल घूम रहे हैं पिता, पर जब शादी ब्याह बच्चे की करनी होती तो दिल खोल के जब खर्च करते हैं तो पता चलता है भैया ये तो बड़े पैसे वाले निकले, लगता था देखने में गरीब, बड़ा पैसा वाला निकले। वक्त दिखाता कि तुम अमीर कितना कि तुम गरीब कितने, वक्त बताता तुमको, तुम समझदार कितना, मूर्ख कितना। वक्त बताता तुम भक्त कितने और भक्त कितने, वक्त बताता है। कितने इतने बड़े बड़े विद्वानों को बुला बुला के राजा ने पूछा, अंदर संतुष्टि नहीं मिल रही है, किसी के आंसर से अंदर की शांति जैसे नहीं पा रहे हैं, वो क्वेश्चन का निवारण जैसे ना आंसर नहीं मिल पा रहा, सही सटीक आंसर नहीं मिल पा रहा, जो दिल को छू जाए ऐसा कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है। सबसे पूछ रहे कहते हैं अष्टावक्र की किताब में उसमें देते उनको भी सबको, राजा जब तक संतुष्ट नहीं था तब तक सबको बंदी बना रहा था। अष्टावक्र खाली 12 साल के बच्चे, कभी बोलते हैं ज्ञानी के कभी भी उम्र पे मत जाना, ज्ञानी के कभी भी कुल खानदान पे मत जाना, ज्ञानी के कभी भी शरीरों पे उस पे मत जाना। बहुत भाव वाले उसको पहचान लेते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। अष्टावक्र को आते देखा, बोले मेरे पिता को बंदी बना रखा, छोड़ो क्यों छोड़े, क्वेश्चन का आंसर दो पहले, इस वजह से मैंने बंद किया हुआ, तो वजह मेरी दूर करो, क्या क्वेश्चन है। अब 12 साल का बच्चा अष्टावक्र, पहली बात तो इतना अच्छा से लगा, राजा हिल गया था। कहते हैं कि जब अष्टावक्र ने जैसे प्रवेश किया उनके राज्य में, महल में, तो लोगों के ठाके लगने लगे, मतलब हंसी उड़ाने लगे वो लोग, सब लोग। जो राजसभा लगी थी वो हंसी उड़ाने लगी कि हम इतने विद्वान, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, इतना जानी ध्यानी, और हम राजा को शांत नहीं कर पाए, और ये टेढ़ा मेढ़ा सा राजा ये क्या चला रहा है। तो एक हंसी उड़ाने वाली बात जैसे देखी अष्टावक्र जी ने, तो कहते हैं कि वो भी हंसने लगे बड़ी तेज तेज। अब लोगों को तो पता था कि हम किस लिए हंस रहे हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा बच्चा जो आया है इतना स्वरूप सा, हम तो इसकी हंसी उड़ा रहे हैं। ज्यादातर लोग को दुनिया में लोग ऐसे करते हैं, पर ये जो हंस रहा है इसकी हंसी में बड़ा राज समाया पड़ा, बड़ा अजीब सा लग रहा है इसका हंसना। चलो पूछ लेते हैं क्यों हंस रहा है। किसी को उसने जवाब नहीं दिया,
राजा ने खुद पूछा कि भैया हम जो हंस रहे हैं तो तुम्हारी इस टेढ़ी मेढ़ी चाल पे हंस रहे हैं, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी का जवाब क्या था पता है? बोले राजन, मैं हंस रहा हूँ इस बात को लेके कि अरे राजा, बड़ा नाम था तेरा, बड़ा तू ज्ञानी ध्यानी जैसे समझ में आता था, सुना था तेरा नाम, तू तो बिल्कुल चमार निकला। तो राजा को छोटा बच्चा 12 साल चमार बोल दिया राजा को, कितनी बड़ी गाली दे दी, चमार निकला। राजा तो मनाया करें तो, पर संतों की याद रखना, उनके चेहरे पे इतना नूर होता है, उनके आंखों में इतना सुरूर होता है। जब सत्य की चर्चा चलती ना, अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं उनके दर्शन करके, छाती लग जाते हैं लोगों की, गर्दन आपे झुक जाती है। ये सत्य का तेज, सत्य का प्रताप, ईश्वर की कृपा होती है। सत्य संग, तभी बोलते हैं बाहर का सत्संग खाली आना जाना ना करना भैया, सत्य का संग गुरु करवाता है, एक ईश्वर का ही संग रहे, गुरु का ही संग रहे। राजा ने जैसे चमार शब्द सुना, दिल हिल गया राजा का। पहले हिम्मत इतनी, एक छोटे से बच्चे की चमार कहने की हिम्मत। कारण पूछा चमार कैसे बोल दिया? आंसर सटीक था, जवाब दिया, बोले महाराज, जब मैंने एंट्री की, जब मैं आया आपके राज्य में, मैंने जितनों को विद्वानों को देखा, मेरा दिल कर रहा था कि मैं नमन करूं, पर उनकी जो ठाके लगे ना, हंसी उड़ाने, जो बात देखी हंसी उड़ाने वाले, तो मुझे लगा ये क्या राजा ने क्या सभा घटा की है, और ये राजा वही हंसी मैं तेरे अंदर देखी। तो मुझे लगा तू भी चमड़े को देखने वाला, मेरा शरीर चमड़ा, चमड़ी बोलता ना, इस चंद्र की काया पर तेरी नजर, और उसको अच्छा बुरा देखने वाला। एक राजा कैसे हो सकता, विद्वान कैसे हो सकता, समझदार कैसे हो सकता? तो चमार ही निकला। राजा मिल गया, कमाल है, इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची समझ, जिज्ञासु था, सम्मान था उसके अंदर, कहीं ना कहीं सत्य के लिए प्यास थी। गलत दिख रहा है, अष्टावक्र के शब्दों में उनको अपना सत्य दिखाई पड़ रहा है, झलक दिख रही है, हाँ सही 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 चल रही है, मुझे सही मिल रहा है। नमन कर दिया, कैसे बोला, क्यों मेरे पिता को बंदी? बोली ये शब्द मिल जाए, यही मेरा क्वेश्चन आंसर, मेरा प्रश्न, ये कौन सा प्रश्न बताओ, ये सच है या वो सच है? अब राजा पूछ रहा, हाथ जोड़ के पूछ रहे, ये सत्य है या वो सत्य है? अब अष्टावक्र ने 1 सेकंड के लिए पॉज लिया और सोचा कि अगर ये ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी होता तो ये क्वेश्चन ना होता इसके अंदर, क्योंकि ज्ञानी तो सॉल्व क्वेश्चन क्या करेगा, उसने अपनी हस्ती को डिसॉल्व कर दिया, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन रेज ही नहीं होता। क्या उठेंगे क्वेश्चन? जिसने भगवान की महिमा को जान लिया, तत्वदर्शी जो बन गया, परमात्मा की लीला को 24 घंटे देख रहा है, उसके लिए क्या क्वेश्चन है? कौन कहे साहिब को यूं कर यूं न कर, भगवान तू ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे जीवन, वो उस क्वेश्चन ही नहीं है उसके अंदर। वो तो अपनी हस्ती को परमात्मा के चरणों में विलीन करने की कोशिश करने में लगा पड़ा, अपनी हस्ती को मिटाने की कोशिश में लगा पड़ा, क्या क्वेश्चन करेगा? अष्टावक्र कह रहा है ये ज्ञानी तो नहीं है, ज्यादा ब्रह्मज्ञानी। फिर बोले संसारी भी नहीं है, क्योंकि किसी भी संसारी व्यक्ति के अंदर ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता है कि ये सच है या वो सच है। ज्यादातर पंडितों पे भागते लोग, मैंने ये सपना देखा महाराज जी, सब ठीक तो है, सब ठीक तो हो जाएगा, कुछ ऐसा वैसा, सब संसारी बुद्धि से चलता है संसार में। अष्टावक्र ने सुना, बहुत धीरजता से जवाब दिया, ये राजन, ना ये सत्य है ना वो सच है। राजा का क्वेश्चन यही था कि ये सच है या वो सच है। अष्टावक्र का जवाब था, हे राजन, ना ये सच है और ना वो सच है। अब राजा और हिल गया, ये सुन के तो और हिल गया कि क्वेश्चन इतने ढंग से मेरे को पूछा नहीं और जवाब इतना सटीक कैसे दे दिया। फिर खुद से बोल रहे हैं, कैसे कह दिया आपने ये सच है ना वो सच है? मतलब तुम बताओ पहले, तुमने क्यों पूछा था क्वेश्चन को? सच्ची सच्ची बता दो पहले, मैं सच्ची सच्ची सब बता दूंगा। बता दिया, सपना देखा ऐसे, गरीब बन गया हूँ, भिखारी हूँ, खीर खिचड़ी मिली वो भी कुत्ता ले गया, भूखा मर रहा हूँ,
सच लग रहा है बिल्कुल भी। राजा फटे काल में कैसे आंख खोली तो मैं राजा, 56 भोग में 56 प्रकार के भोजन मेरे लिए तैयार। उलझ गई बुद्धि, ये सच है वो सच है। आपने जब एक शब्द में बोल दिया ना ये सच है ना वो सच है, तो कैसे आपने बोल दिया? अष्टावक्र ने समझाया, ये राजन, जब तक आंख तुम्हारी वहां बंद थी वो सब सच लग रहा था, और ये राजन जब तक ये आंख यहाँ पे खुली हुई है तब तक ये सब सच लग रहा है। और असल में ना वो सच है और ना ये सच है। रोज देख रहे हो जो चीज हमारे सामने अभी है, खिसक रही है, आज है कल हट रही है, नहीं है तो कभी मिल रही है, सब चलाचली का मेला है, खेल है ये। सच कैसे कहते हैं इसको? सत्य कैसे मान लें? क्यों भोले बाबा की पूजा कर रहे हो? क्यों उनके ग्रस्त को नमन कर रहे हैं? क्यों ऐसी गृहस्थी मेरी बसे ऐसी जाके उनको प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो उम्र से क्या बोल रहे हैं, वो अपनी पत्नी को क्या समझा रहे हैं, वो बैठ के कौन सी वार्तालाप कर रहे हैं अपने गृहस्थ में कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। गुरु भी हम सबको यही सपना वत संसार को दिखाने लग जाता है। जब बात चल रही थी कि सपना कभी देखा, तो बड़े खुश होकर हमारे पास आई, बोले आज तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। मुझे लगा था कि मेरे को सत्संग में बैठना तो आता है, मुझे सत्संग उतारना जीवन में नहीं आता है। मुझे लगता है मेरे जीवन में सत्संग उतरेगा कि नहीं उतरेगा। तो सारा कहानी सब किस्सा बताया। बोले एक दिन पहले, 3 महीने पहले मैंने सेम सपना देखा था, और वो सपना देख के मैं वाकई में महीनों तक, जैसे ना दिनों तक इतनी डिप्रेशन तक इतनी डिप्रेशन में पहुंच गई थी, जैसे खाया जा रहा था सपना मेरा। परिवार संसार सब सलामत रहे, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। सेम सपना कभी ऐसा हो जाता। ईश्वर को सिखाने के लिए पता नहीं कौन सी खेल खेलने पड़ जाते। सेम सपना वैसे ही आया, और जैसे ही सपना आया एक बार तो मैं हिली, एक बार तो अंदर में आया ये क्या, अगले ही पल मिनट भी नहीं लगे, मिनटों भी नहीं लगे, जैसे कहते हैं सेटिंग्स में काम भगवान ने करना शुरू किया। बोले तुरंत गुरु का वचन याद आया, तुरंत वचन याद आया। सपना ही तो है ये, क्या है? सपने की बातों को क्या बार बार रिपीट करना, सपनों के लिए क्या चिंता करना, सपनों के बारे में क्या ज्यादा सोचना। जगत ये सपना ही तो है। वहां आंख खुली सपना खत्म, यहाँ आंख बंद हुई सपना खत्म। इसके लिए क्या सोचना, क्या चिंता करना, क्या भगवान से शिकायतें करना, मांगना। सब भगवान का था, भगवान का है और भगवान का ही रहेगा। क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता से गुरु हमको चिंतन की तरफ ले जाते हैं, है ना? और जब हम चिंतन की तरफ चलते हैं, हरी चर्चा की तरफ चलते हैं, हरी जिक्र की तरफ चलते हैं, तो हर तरफ से हम फिक्रों से खाली हो जाते हैं। हर बात से हमारी फिक्र अंदर से निकलती जाती है। जीवन में आनंद मौज बहारें सब चलते रहते हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे गुरु के ज्ञान से हम अपने जीवन को सजाते संवारते चलें, उनके जीवन को देख के अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें, उनके वचनों से अपने जीवन को शुद्ध पवित्र पाक वैराग्यशील त्यागशील कैसे अपने जीवन को ये बनाते चले हम। क्या हम लोगों की ताकत नहीं, गुरु का ही प्यार होता है, उनकी नजर होती है, उनकी कृपा होती है। नजर गुरु की जिस पे हो जाए बंदे से, वो तो खुदा हो जाए। तो खुदा समझ नहीं आता था क्या? बोले शरीर रूपी खुदा नहीं, शरीर तो मिट्टी का ढेला ही। गुरु के लिए कांटे और कलियां सब एक है। जब जूतों के हार पड़ते हैं और फूलों के हार पड़ते हैं, फूलों के हार देख के तो लोग तो बड़े भगवान बने फिर रहे हो। अरे जब जूतों के हार पड़े थे उसको तो तब कहाँ चले गए थे? वो तो उसने पहने ना, वो लांछन तो उसने सहा ना, वो जहर भी तो उसने संसार का पिया ना। वो बातें हालत है कि तो सब सही ना उसने। अरे मिल गए हार तो क्या हुआ? क्यों चढ़े जा रहे, क्यों मरे जा रहे, क्यों पड़े जा रहे? उसको तो मतलब ही नहीं है ना फूलों के हार से ना जूतों के हार से, उसे कोई मतलब नहीं है। अभी कितना अच्छा बच्चों ने जब बोला, और माओ को कैसे चाहिए ही नहीं सम्मान ऐसा अंदर में। ठीक है, बच्चे करके ग्रेटिट्यूड होना चाहिए जीवन में, अच्छा लगता है, गुरु सिखाता हम सबको। पर अंदर से झांक के देखते तो नहीं चाहिए। गुरु का प्यार हमारे लिए बहुत है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम ऐसे गुरु की गोद में पल रहे हैं, चरण में पल रहे हैं, चरण में पल रहे हैं, उसके वचनों से जीवन को अपने सजा के संवार के चल रहे हैं। हम और जीवन में क्या चाहिए? उसके बाद तो परमात्मा सच में जिस पे भगवान रीझ जाए, कहते हैं ना भगवान बड़ा खुश हुए पड़ा है,
और ईश्वर जिस पे रीझ जाए उसके ऊपर तो सुबह की बरसात हो जाती है। घर से डेड बॉडी उठती है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट मस्ती ऐसी की ऐसी रहती। भजन भाव से हमने देखा डेड बॉडी। मृत्यु उत्सव हम सुनते थे कभी, आज मृत्यु का उत्सव हम देखते हैं घर घर में। दादाजी कहते थे मैं मन नहीं दूंगा तुम्हें। उन्होंने खाली बोला नहीं, हम सबको करके दिखाया, प्रत्यक्ष देखा। ईमानदारी अगर हमने हासिल की कहीं पर भी, परमात्मा की कृपा से हमारे चेहरे की खुशी, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को छीन नहीं पाया, कोई भी हालत हमको गिरा नहीं पाई, रुला नहीं पाई। तो ऐसा हम खाली ईमानदारी को सीखते और क्या सीखते हैं? गुरु की महिमा गाना के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं भैया, और कुछ नहीं आता। गीतावान के पास कोई वेद शास्त्री आता था, फलाने शास्त्र में लिखा आपको पता है? कहते थे हाथ जोड़ लेते, मुझे कुछ नहीं आता। जब जीवन उसका जाके देखते तो बिल्कुल कोरा काकर, ऐसे ना बिल्कुल खत्म, सब कुछ है ही नहीं उसके अंदर जैसे। और जब गीतावान का जीवन देखा, वो बस लोगों के अंदर दिल चिक चिक के बोलते थे कि भगवान ना करें तो क्या कहें, क्योंकि इनके मिलने से हमें प्राण दान मिले, इनके मिलने से हमें ईमानदारी सीखी है, इनके मिलने से हमें हमारे अंदर से बेईमानी हटी है, दुख निकले हैं, पीड़ाएं मिटी है। जो ध्यान सुख पावे, सुख मिला है, हमने इनको ध्यान के सुख मिला। और ये किसका ध्यान करवा रहे हैं? उस सत्य का ध्यान करवा, उस सत्य से जोड़ रहे हैं। आज हर किसी को भगवान जगह जगह दिखाई पड़ता होगा, हर जगह कहीं ना कहीं अंदर में तुमको एक आवाज आ जाती है कि भगवान तू इधर भी है, तू इधर भी है, तू इधर भी है। किस किस को ऐसा लगता है? सच्ची सच्ची हाथ खड़े करना। कितनी बड़ी, क्योंकि पूरी सृष्टि परमात्मा की है, पूरा संसार उसका घर है। अपने घर में तो वो कहीं भी घूम सकता है ना, हम तो देख ही नहीं पाते थे उसको। ये नजर नहीं थी, ये आंखें नहीं थी, ये गुरु ने दी है, ये आंखें हमको गुरु ने खोली आंखें। जब तक पूरी सृष्टि उसी की तो है, हम तो ऐसे ही खाली पागलों की तरह मेरा 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 करके कितना कष्ट उठा रहे थे, कितने दुख उठा रहे थे। और जहाँ था आज उसकी सृष्टि पल रहे हैं और उसके दर्शन करके मौज कर रहे हैं। भगवान तू इधर भी है, तू इधर भी है, तू इधर भी है। वहाँ मजा आ रहा था उसको देख के, आनंद आ जाता है, सारे दुख निकल जाते हैं, सारे भय पीड़ा सब निकल जाती है। तू बैठा ना, तू है ना मेरे साथ, सारी चिंताएं मिट जाती है, अंदर में एक भरपूरती सी आ जाती है। देखिए तो मेरे को अपना है, सब पहले अपने थे, पहले तो कोई मेरा अपना ही नहीं है। आज भले ही पूरी दुनिया एक साइड हो गई, पर फिर भी लगता है मेरा कोई अपना है। और मेरा अपना जब भगवान है तो पूरा संसार मेरा अपना है। सारी सृष्टि उसकी है तो सब, सारी सृष्टि फिर मेरी भी हो गई, क्योंकि हम उसके हो गए तो सारी सृष्टि मेरी उसकी हो गई। ठीक है ना? सबको ऐसा लगता है? सबको लगता है अच्छे से ऐसे भगवान मेरे साथ है, तो जब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, हरि के हजारों हाथों से मैं सब काम होते देख रहा हूँ। बहुत अच्छे से ऐसे प्यार से पलते रहना, चलते रहना, भगवान के शुक्राने तहे दिल से उसके प्यार को महसूस करते चलना। ठीक है? हमेशा सबको बोलते हैं और कुछ करो ना करो, पाठ पूजा बेशक से थोड़ा कम कर लेना, पर ये जरूर बोल देना कि भगवान तू मुझे कितना प्यार करता है। बोलते हो ना 24 घंटे में, भले एक बार जरूर बोल दिया करो, और इतने भाव से, इतने भीग के बोला करो, आंखें भीग जाए तुम्हारी, गदगद हो जाए तुम्हारा हृदय, रोमांचित जैसे रोम रोम पुलकित हो जाए। प्यार से, बड़े प्यार से बोल दिया करो, प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है, नाथ मुझे तो कितना प्यार करता है। सारी सृष्टि तूने मेरे उद्धार के लिए, मेरे सुख के लिए बना डाली। ये नजर कभी है ही नहीं, तुझे कभी देखा ही नहीं, तू इतना प्यारा, तेरा रूप, तुझे इतना प्यारा तेरा संसार, उसमें तो समाया पड़ा, मैंने कभी तुझे देखा ही नहीं, है ना? जीवन में ही गंवा दिया, अब नहीं गंवाना, अब लो नसानी, अब ना नसाई, अब बर्बाद नहीं करना, अब तो तुझे साथ लेके चलना, तू ही तू है, यही मंत्र जाप करना है। ठीक है? दादाजी का महामंत्र, डू नथिंग और बी नथिंग, हो कुछ नहीं, जब मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। कैसे कितना अच्छा जैसे लगता है, बच्चे छोटे छोटे कैसे हाथ से लिख भी रहे तो भगवान तू करवा रहे है ना? जैसे कितनी सच्ची पूजा हो रही है हम सबकी गुरु की कृपा से। बहुत भाग्यशाली हम सब, ऐसे पलते रहे उसके प्यार में, उसके प्यार को हमेशा ऐसे फील करते चले। ठीक है? चाय में
हर्षित मुख है वह स्वयं भी प्रसन्नता में रहता है और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आता है। आज कब रहते हैं, आज अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मौन में रखने की कोशिश करें।